मौदहा की इस जिंदा दिल सरजमीन को सलाम। मोहब्बत करने वालों के इस शहर को सलाम। और जर्रे को आफताब बनाने की सिफत रखने वाली इस अजीम मिट्टी को सलाम। यह बात मैंने ऐसे ही आपकी चापलूसी में नहीं कही है, क्योंकि किसी भी बात का तब तक कोई मतलब नहीं होता जब तक उसकी दलील या उसका सबूत ना हो। मैं धीरे धीरे आप तक पहुंचूंगा, लेकिन सबसे पहले आप सबकी अदालत में तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो पर्दा नशीन और इज्जत माँ बहनों को सलाम अर्ज करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब इस तरह से नहीं होता। सलाम का जवाब जैसे होता है वैसे सलाम का जवाब देना चाहिए। मैं एक बार फिर सलाम करके देखता हूं, अस्सलामु अलैकुम। अब मुझे लगा कि मैं उन्हीं लोगों के बीच में हूं जिनके बीच में मुझे बार बार आने का जी चाहता है। आज का ये खूबसूरत मुशायरा जो एक बहुत मोहतरम शख्सियत की नाम से मंसूब है, तालीम के नाम से अपनी जिंदगी को, पूरी जिंदगी को वक्फ करके बुंदेलखंड की इस ऊबड़ खाबड़ जमीन में तालीम के फूल खिलाने की कोशिशें करने वाली एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत हजरत मौलाना सलीम जाफरी साहब अलैहिर्रहमा की नाम से आज की शाम मंसूब है। मुझे एक बात कहने की इजाजत चाहिए, लेकिन उससे पहले बात वहीं से शुरू करूंगा जहां से बात शुरू करने की मेरी आदत है। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। आज का यह अजीमुशान मुशायरा और इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी बहुजन समाज पार्टी के चीफ जोन कोऑर्डिनेटर साबिक MLC मोहतरम नौशाद अली साहब, इस मुशायरे के सदर और मुस्लिम भाईचारा कमेटी के मंडल अध्यक्ष मोहतरम मुमताज अली साहब, मुअज्जिजीन में मोहतरम लालाराम अहरवार साहब मंडल बुंदेलखंड प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर भाई निशात नबी साहब, हमारे नौजवान साथी बीतू बादशाह जी, और अब आपकी तालियों की गूंज मैं एक नाम पर चाहता हूं, एक ऐसा नौजवान जिसने आपकी मोहब्बतों पर भरोसा किया है, आपके उम्मीदवार भाई संजय दीक्षित जी। इस मुशायरे के कन्वीनर भाई अलीमुद्दीन साहब जो सदर हैं मकतब रहमानिया के, मसीहुद्दीन साहब मौदहवी जिन्होंने इस मुशायरे में शोरा इकराम का इंतखाब करने में और शोरा इकराम को यहां जमा करने में अपना खुसूसी किरदार अदा किया है, मास्टर मुनीर साहब, मोहतरम इफ्तिखार साहब दरोगा जी, मेरे बड़े अजीज दोस्त पुखराया से मेरे बड़े अजीज दोस्त शेख मोहम्मद साहब तशरीफ लाए हैं, शोरा इकराम, दीगर मुअज्जिजीन और साथियों, बड़ा अजीब मौका है। अभी 3 बातों को मैं एक सिलसिले से जोड़ना चाहता हूं। मोहतरम नौशाद अली साहब, मुमताज अली साहब बैठे, इनकी मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहने जा रहा हूं, और वो ये है कि अभी 3 रोज पहले हमारे पूरे मुल्क ने हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम भारत रत्न हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश का जश्न मनाया। एक और शख्सियत जिसने पूरी दुनिया के दबे कुचले और सहमे हुए लोगों को यह सबक दिया कि अगर लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि अभी आपको तालीम हासिल करनी होगी। तालीम ही आपको इज्जत दिला सकती है। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, यह संदेश देने वाली एक शख्सियत
मोहतरम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बहुत सारे चाहने वाले यहां बैठे हैं। ये दो अजीम शख्सियत का जिक्र मैंने किया। तीसरी शख्सियत को इससे जोड़ता हूं। तालीम कहने सुनने में तो बहुत आसान है, बात कहना और तकरीरें करना, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि तालीम ही हमें इज्जत दिला सकती है। यह वो सरजमीन है जहां के नौजवान पुलिस की नौकरी करते हुए उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पाए जाते हैं, तो यकीनन उसके लिए मोहतरम सलीम जाफरी साहब की काविशों को फरामोश नहीं किया जा सकता है। उन्होंने एक ख्वाब देखा था और वो ख्वाब ये देखा था कि अगर मौदहा और उस बुंदेलखंड के नौजवानों को इज्जत के साथ समाज में जीना है तो उन्हें तालीम हासिल करनी पड़ेगी। शायद उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद यह बनाया था कि अगर शायद उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद यह बनाया था कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। हजरात गिरामी, आप सबको बहुत मुबारकबाद, क्योंकि जिंदा कौमें और जिंदा नस्लें अपने बुजुर्गों के नुकूशे कदम तलाश करते हुए एक एक कदम आगे बढ़ती हैं और कामयाबियों के रास्ते तलाश करती हैं। मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि बड़ा मुश्किल वक्त है। ऐसे मुश्किल वक्त में जहां पूरा मुल्क सुबह को बैंक की लाइन में और रात को नमक की लाइन में खड़ा हो जाता हो, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, मेरा मतलब मैं कोई आज की रात मुझे कोई सियासी बातचीत नहीं करनी है, लेकिन जाहिर है कि जो हालात हैं उन पर नजर सबकी होती है। आपके यहां लाइन लगती है नहीं लगती है? लगती है। ये सब पैसे वाले लोग हैं? नहीं, आजकल सिर्फ पैसे वाले लाइन में नजर नहीं आ रहे हैं, लगता है मेला। बहुत अच्छे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ऐसे मुश्किल वक्त में हमें समझना पड़ेगा, और ये समझना बहुत जरूरी है। आज के मुशायरे का मकसद भी ये है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। इस दुनिया में अगर तरक्की के रास्ते तलाश करना है तो हमें मोहब्बतों के साथ एक साथ जुटकर एक दूसरे के करीब आना होगा। हवेली झोंपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हजरात गिरामी, सारी रात मुझे आपसे बात करनी है। इस वक्त बहुत ज्यादा बातचीत करने का ना तो कोई मौका है और मैं अपनी आकिबत को खतरे में भी नहीं डालना चाहता। मुझे मालूम है मोहतरम नौशाद अली साहब अभी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पिछली बार जब यहां मोहतरम नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब मेहमान खुसूसी थे और वो बुंदेलखंड के प्रभारी थे, तब वो यहां आए थे। मैंने जो पहला जुमला बोला था उसमें यह कहा था कि बगैर दलील और सबूत के किसी बात का कोई मतलब नहीं है। मैं एक सबूत पेश करता हूं, इस मिट्टी की अजमतों का सबूत पेश करता हूं। तमाम शोरा इकराम यहां बैठे हैं, मोहतरम ताहिर फराज साहब की क़यादत में तमाम शोरा इकराम यहां जमा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे जैसे पता नहीं कितने जर्रों को आफताब की सूरत चमकाने वाली सरजमीन अगर कोई इस इलाके में है और पूरे उत्तर प्रदेश में कोई कस्बा ऐसा है जिसने अगर किसी शायर को मोहब्बतों की नजर से देख लिया तो वो पूरी दुनिया का शायर बन गया, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। और
अगर किसी सियासी शख्स पर मोहब्बतों की नजर मौदहा की पड़ गई तो उसे भी जमीन से आसमान पर पहुंचने में बहुत वक्त नहीं लगा। आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया हजरात, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। आइए मुशायरे का आगाज करते हैं। आगाज किया जाए? नहीं, सारे लोग मूड में नहीं है अभी, है। आपसे इजाजत इसलिए ले रहा हूं, आपसे इजाजत इसलिए ले रहा हूं कि मेरा मानना यह है कि मुशायरा सिर्फ शोरा इकराम के डाइस पर आ जाने से नहीं होता। मुशायरा सिर्फ मुअज्जिज मेहमानान के आ जाने से भी नहीं होता। मुशायरा मुंतजमीन के बहुत अच्छा इंतजाम सजाने से भी नहीं होता। मुशायरा कामयाब तब होता है जब किसी मुशायरे को आप जैसे जिंदा दिल सामईन नसीब हो जाए। आप इस मुशायरे का हिस्सा हैं, इसलिए इस मुशायरे की कामयाबी यकीनी है। मैं आपको सबसे कीमती हिस्सा मानता हूं और आपसे इजाजत मांगता हूं। अगर इजाजत हो तो मुशायरा शुरू किया जाए। इजाजत है? तो आइए वजह तख्लीक कुल कायनात मोहसिने इंसानियत का जिक्र करें। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करें, मुशायरे की कामयाबी की जमानत हासिल करें। और उसके लिए मैं एक ऐसे शायर को बुलाना चाहता हूं, ऐसे अजीमुल मर्तबत शायर को बुलाना चाहता हूं। हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, खलीजी ममालिक हो, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मुशायरे हो, जहां जहां उर्दू के नाम से एक जगह लोग जमा होते हैं, वहां वहां एक नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है और वो नाम है मोहतरम ताहिर फराज रामपुरी का। मखमली आवाज और लफ्जों को बरतने का एक अजीम फन, ये अगर एक जगह जमा होते हैं तो एक शख्सियत का तवाफ करते हुए नजर आते हैं और वो शख्सियत है मोहतरम ताहिर फराज रामपुरी की। मैं एक शेर पढ़ता हूं और उन्हें दावत कलाम देता हूं कि वो तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करके हमारे मुशायरे की कामयाबी की जमानत हासिल करें, हमारे मुशायरे का नूरानी आगाज करें। मैं शेर नजर करता हूं कि सारी तारीफें अगर 100 हैं खुदा के वास्ते, सारी तारीफें अगर 100 हैं खुदा के वास्ते, एक कम 100 हैं मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते। आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी का वक्त है। मैं अपने नौजवान साथियों से एक बात अर्ज करना चाहता हूं। आप अभी तक जैसे भी कर रहे थे, मैंने आपको टोका नहीं। इस पूरे मुशायरे में आप जैसे शरीक होंगे, कोई पाबंदी आप पर मैं नहीं लगाऊंगा। लेकिन इस वक्त नात पढ़ी जा रही है, एक मकूला मैं आपको सुनाता हूं कि बाखुदा दीवाना बाशद बा मोहम्मद होशियार। अल्लाह के दरबार में दीवानगी की गुंजाइश किसी हद तक मानी जा सकती है, रसूलुल्लाह के दरबार में दीवानगी की कोई गुंजाइश नहीं। आपको यह समझना पड़ेगा, इंतहाई अकीदतों के साथ नाते पाक समात करनी है। लगना चाहिए कि यहां से लेकर वहां तक तमाम अपने नबी को चाहने वालों का मजमा यहां बैठा है और नबी की मोहब्बत में किस तरह से अपने नबी से जुड़े हुए कलाम को सुना जाना चाहिए, यह सबूत आपको पेश करना है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस तरह से शरीक हो जाए कि जनाब ताहिर फराज को लगे कि यह मौदहा वही सरजमीन है जो लफ्ज़ों को और लफ्ज़ों को समझने का और लफ्ज़ों को समझाने का हुनर जानती है। आइए सारे समाज, सारे लोग, सारे बुजुर्ग और नौजवान साथी मिलकर इस्तकबाल करते हैं मोहतरम ताहिर फराज का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें।